बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर के हमारे छठे यूनिट का टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें और लाइक किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली सारा का सारा थ्योरेटिकल है, इसके अंदर कोई मैथमेटिकल वर्क डन नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट के अंदर इसकी स्टेटमेंट आ सकती है, ज्यादा ये लॉन्ग के अंदर आने के चांसेस हमारे पास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लॉ था ना, फर्स्ट लॉ ने ये तो बताया कि अगर हम सिस्टम में हीट दें तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, प्लस क्या होगा, वर्क डन। हाँ, ये हमने पढ़ा था कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये क्या था, फर्स्ट लॉ। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसने हमें कोई कंडीशन नहीं बताई अबाउट एनी कंडीशन के सिस्टम वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो कंडीशंस जानने के लिए हम क्या करते हैं, हीट इंजन को स्टूडेंट स्टडी करते हैं। अब जो हमारे पास हीट इंजन है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है कि हॉट बॉडी से, ये अगर हॉट रेजरवायर है, ठीक है, हीट लेता है, हीट आ रही है। ठीक है, वैसे तो ये रेड में बनाना चाहिए था मुझे। हॉट बॉडी से ये हीट लेता है, ठीक है, ये हॉट रेजरवायर, और क्या करता है स्टूडेंट्स, वर्क करता है। क्या देता है हमें यहाँ पे, वर्क देता है आउटपुट की फॉर्म में। सिर्फ ये हमें पता है हीट इंजन में। ठीक है, अब लेकिन देखें स्टूडेंट्स कि इसके मुताबिक तो कि सिस्टम वर्क कर रहा है कैसे कि Q1 उसने हीट इस रेजरवायर की हीट है, ठीक है, उसमें से Q2 जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में। ठीक है, इसका मतलब है जितनी हीट यहां से ली वो सारी की सारी किस में चली गई, वर्क डन में चली गई। जब और सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया। फर्ज करें इसकी हीट थी ना Q1, उसमें से कुछ हीट लेके, कौन सी हीट लेके, Q2, हमने क्या कर लिया, वर्क डन किया। तो इट टेल्स देयर इज नो चेंज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं आया, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। ये फरमाता है कि फर्ज करें हीट ली, सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट कर दी, तो इस तरह का हीट इंजन हमने क्या किया था, पहले डिवाइस किया था। ठीक है, बट स्टूडेंट्स एक्चुअल में देखें तो इस हीट का जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन हीट एनर्जी का 25% कन्वर्ट करता है वर्क डन में, और जो डीजल इंजन होते हैं इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये हीट एनर्जी का 35 से लेके 40% तक वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका 75% कहाँ गया और इसका तकरीबन 60 से 65% स्टूडेंट्स कहाँ गया, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बताता है कि एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है, हॉट रेजरवायर से हीट आती है, उसका कुछ हिस्सा वर्क डन में जाता है और बाकी जो है कोल्ड रेजरवायर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कोल्ड रेजरवायर में। ठीक है, उसके बगैर ये बनाना पॉसिबल नहीं है हीट इंजन। तो इसके साथ एक मौजूद होगा कोल्ड रेजरवायर। ठीक है, कोल्ड रेजरवायर, तो इसके अंदर से जो हीट आई वो वर्क प्लस जो हीट इसके अंदर चली गई। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जो Q हीट आई फ्रॉम हॉट रेजरवायर वो किसके अंदर गई, वर्क डन, प्लस इसके पास जो हीट गई Q2, आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। वैसे ये मैथमेटिकली है नहीं इसकी कोई भी डेफिनेशन। ठीक है, बस आपने ये ज़हन में रखना है कि जो हीट इंजन था उसका कंसेप्ट क्या है कि हॉट रेजरवायर से हीट आई और वो किसके अंदर गई, वर्क के। बट एक्चुअल में जब तक ये कोल्ड रेजरवायर नहीं होगा वो वर्क नहीं कर सकेगा। क्यों, आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इसने वर्क कब करना है, जब इसका गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वापस तब तक नहीं जाएगा जब ये ठंडा नहीं होगा। इसने देखे ना वर्क कब करना है, जब ये पिस्टन ऊपर फोर्स लगाएगा, इसने वर्क किया, अब पिस्टन वापस आएगा तो ये दोबारा काम कर सकता है। और वापस आने के लिए शर्त है कि ये ठंडा हो, और ठंडा कब तक नहीं होगा, जब तक कोल्ड रेजरवायर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या मौजूद नहीं होगा। ये कोल्ड रेजरवायर इस सिस्टम, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, सिस्टम में से हीट बाहर खींचता है। ये सिस्टम जब कूल होता है तो दोबारा पहली कंडीशन में जाता है, वो फिर हीट लेता है
कुछ वर्क करता है, बाकी हीट फिर इधर, फिर इनिशियल स्टेज पे आता है, फिर हीट लेता है, फिर वर्क करता है। इस तरह करके एक साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है। तो याद रखें, अब आप कहेंगे इंजन के अंदर सर हमारा कोल्ड रिजर्वायर कौन सा है? जो हमारी सराउंडिंग है, एयर है, ठीक है, वो जब तक एयर ठंडी नहीं होगी या एयर का टेम्परेचर इंजन की निस्बत कम नहीं होगा तो हमारा इंजन वर्क नहीं करेगा। ये चीज अपने माइंड में बिठा लें। जितने भी इंजन हैं उनके आसपास की जो सराउंडिंग है वो उसका क्या है, कोल्ड रिजर्वायर है, ठीक है। अब इसकी ना मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स देखते हैं हम। अच्छा, इसके लिए ना स्टेटमेंट्स केल्विन की भी हैं, लॉर्ड केल्विन की, जिसको हम लॉर्ड केल्विन कहते हैं, प्लैंक्स की भी हैं, क्लासियस की भी हैं, मुख्तलिफ है। केल्विन और प्लैंक्स इकट्ठी मिला के भी हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन आपकी बुक में सिंगल दी गई, लेकिन आप एटलीस्ट ये केल्विन की और क्लासियस की लाजमी लिखें। जब पेपर के अंदर आपने बड़ी सी प्यारी सी खूबसूरत सी हेडिंग दे के पहले आपने लिखना है कि केल्विन स्टेटमेंट, फिर जब आप लिखेंगे क्लासियस स्टेटमेंट तो उसके ऊपर एक रो पड़ेगा चेक करने वाले के ऊपर, वो कहेगा जी बच्चे को तो काफी पता है। इस तरह करके जब आप एग्जामिनर पे ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं ना, फिर वो आपके आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ना बेध्यानी से चेक करता है, ठीक है, चेक करता जाता है। अगर अच्छा लिखा हो तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं वो पहले अटेम्प्ट किया करें। आपने उसका माइंड सेटअप डेवलप करना है कि जी हाँ जी इस स्टूडेंट को सारा कुछ आता है, पहले 5-7 सफर में कोई गलती नहीं है, तो फिर आप कह लें कि उसकी हैबिट बन जाती है ये टिक करने वाली, तो फिर वो उस सेटअप से जाता रहता है, ठीक है। तो लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट क्या है, इसने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस, ये नामुमकिन है कि हम सोचें अ प्रोसेस, बेसिकली साइक्लिक लिखना है, ठीक है, या फिर आप लिखें सेल्फ एक्टिंग मशीन की, ऐसी मशीन जो खुद भी चल रही हो, विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रेजर्वायर, जो एक सिंगल रेजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करे एंड इंटायरली इनटू वर्क, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे, सारे का सारा, मतलब इसके बगैर एक सिंगल रेजर्वायर से हीट लेके सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दे। इस तरह का डिवाइस करना इम्पॉसिबल है, इस तरह का सेटअप सोचना क्या है, इम्पॉसिबल है। विदाउट लिविंग एनी चेंज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमने ऐसा किया और हम ये सोचे कि सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, सिस्टम बर्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सिस्टम में परमानेंट चेंज आ जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा हीट हुआ तो स्पेयर पार्ट्स जो है और उसके पार्ट्स फैल जाएंगे, फैलेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो फिर वो वर्किंग करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। मतलब आप सोचे कि इंजन वर्क ही नहीं करेगा कि वो एक ही रेजर्वायर से हीट ले और उसको इंटायरली किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में, विदाउट लिविंग चेंज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज ना हो। इसकी सादा सी जो अपनी सोची हुई है, ये पहले मैंने कहीं पढ़ी थी जब मैं खुद स्टूडेंट था, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक हीट इंजन बनाए विदाउट एनी कोल्ड रेजर्वायर और उसका ये वाला रेजर्वायर ना हो, ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना सकते। ये भी लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट ही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स खुद सोचें, ये साइक्लिक प्रोसेस है तो हम इसको रिवर्स भी लगा सकते हैं। देखिए हमने हीट दी, वर्क लिया और हीट इधर। अब अगर हम स्टूडेंट्स हीट कोल्ड से निकाल के हॉट रेजर्वायर में लेके जाना चाहें तो हमें हीट देने के वर्क करना पड़ेगा, उल्ट काम। पहले हम हीट दे के वर्क ले रहे थे, अब हम वर्क दे के हीट उसमें से निकालेंगे, और कहां से निकालेंगे, कोल्ड रेजर्वायर से। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपने ये जरूर समझना है, ठीक है। कोल्ड रेजर्वायर से हम हीट लेके हॉट रेजर्वायर में, फ्रीजर जो है हमारा अंदर पहले भी ठंडा होता है लेकिन वो अंदर से मजीद हीट निकाल के बाहर सराउंडिंग में फेंकता है। सराउंडिंग हॉट रेजर्वायर है, सराउंडिंग क्या स्टूडेंट्स, हॉट है, अंदर फ्रिज कूल है, कोल्ड रेजर्वायर है, लेकिन उसे वर्क करना पड़ता है। ये वर्क कौन करता है, कंप्रेसर करता है, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्लासियस की जो स्टेटमेंट है वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड रेजर्वायर टू हॉट रेजर्वायर, कि हम कोल्ड रेजर्वायर से हीट निकालें और उसको कहां ले जाएं, हॉट रेजर्वायर में। ये इम्पॉसिबल है जब तक हम वर्क इनपुट ना दें, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, बगैर बाहर से काम किए हम कोल्ड रेजर्वायर से हॉट रेजर्वायर में हीट नहीं लेके जा सकते। नेचुरली जो देखे ना आप, हीट हॉट से कोल्ड में फ्लो करेगी, ठीक है, लेकिन अगर कोल्ड से हॉट में लेके जानी है, जैसे फ्रीजर है, हमारे एयर कंडीशन है, वो हमारे कमरे की गर्मी को निकाल के बाहर ले जाते हैं, ठीक है, और कंप्रेसर उसको ठंडा करके दोबारा अंदर गर्मी फिर बाहर ले जाता है। तो वो पहले कमरा ठंडा होता है, उसमें से मजीद हीट निकाल के वो ले जाता है और उसको ठंडा करके हमें देता है, तो वो वर्क कर रहा होता है। तो वर्क किए बगैर कोल्ड रेजर्वायर से हम हीट नहीं निकाल सकते।
ये किसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? क्लासियस स्टेटमेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, अब ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स तो यहीं तक है इसकी। अब अगर आप नोट करें ना कि अगर कोल्ड रिजर्वायर के बगैर काम पॉसिबल होता, हमारे जितने ओशन है इनके पास हीट एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, पानी है ना स्पेसिफिक हीट होती है, हमारी एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी मौजूद है, लेकिन हम इस हीट को डायरेक्टली वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही? क्यों? जब तक हमें हमारे पास कोई कोल्ड रिजर्वायर नहीं होगा हम उससे वर्क स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो कोल्ड रिजर्वायर लगाएंगे तो कुछ अमाउंट वर्क में चली जाएगी और कुछ हीट कहां पे आ जाएगी? कोल्ड रिजर्वायर के अंदर फ्लो करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हमारे इन दोनों प्रॉब्लम्स, ये जो क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं कि हमारे जी ओशन के पास थर्मल एनर्जी भी है, पानी है ना, एटमॉस्फेयर के पास भी थर्मल एनर्जी है, तो हम इसे वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? जब तक हम कोल्ड रिजर्वायर नहीं देंगे हम उससे वर्क स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों तीनों स्टेटमेंट्स आनी चाहिए और बेसिक पता होना चाहिए कि कोल्ड रिजर्वायर के बगैर वर्क पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।